हाँ चल, 1 2 एंड अरे कहाँ फेंक रहा उधर। तो आज पूरे घर की धुलाई कर दी है। चाची आए हैं, उधर सासू जी हैं, उधर मामी है, इधर। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू वन अनदर न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है दिन के लगभग 1 बज चुके हैं। और आजकल तो धूप एकदम मस्त आ रही है, लेकिन साथ में हवा भी चल रही है। तो इस बार हवा चलनी तो बिल्कुल बंद नहीं हुई है, पूरे जाड़ों भर हवा चलती रही। अब तो धीरे धीरे गर्मी आने वाली है, अब तो हवा चलनी ही चलनी है। तो इस वजह से थोड़ा सा धूप का मज़ा किरकिरा हो जा रहा है। और आजकल मौसम तो एकदम बढ़िया, साफ़ और एकदम चमकदार हो रहा है। तो चारों तरफ एकदम शानदार और बढ़िया व्यू आ रहा है। तो अब धूप आनी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे 2-4 हफ्तों बाद आपको गेहूं में चारों तरफ बाली बाल नज़र आएगी, क्योंकि धीरे धीरे गेहूं गाभ में आ चुका है और कुछ दिनों बाद बाल आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि बसंत ऋतु शुरू हो चुकी है, तो चारों तरफ अब फूल फूल खिलने लगे हैं। तो बढ़िया सा मौसम हो रहा है आजकल। और ये है हमारा आड़ू का पेड़, तो इसमें भी देख सकते हैं कितने बढ़िया और प्यारे फूल खिले हैं। पूरा पेड़ फूलों से लदा हुआ है। इस तरफ की 2-4 टहनी काट दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर पराल का ढेर बनाना था। तो ये टहनी इधर तक आ रही थी, तो इसलिए काट दी है ये। तो यही थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, नहीं तो पेड़ बहुत बढ़िया हो रहा था आड़ू का। तो आड़ू के पेड़ में फूल तो बहुत ज़्यादा आए हैं, तो देखते हैं इस बार फल कैसा आता है। और इधर कैंडी को लग चुकी है भूख, तो ये भी मेरा पीछा कर रहा है। तो इसकी वह शुरू है। निकी, इसको दे दे यार, कुछ दे दे तो। और इधर पिताजी ले रहे धूप का आनंद। तो पिताजी की तबीयत अब लगभग ठीक है। बाबू, दर्द तो नहीं हो रहा है? ठीक है ना अब? तो पिताजी की तबीयत अब लगभग ठीक हो चुकी है, थोड़ा सा कमज़ोरी है, तो इसीलिए वो धूप में लेटे हुए हैं। तो बस यही कुछ हफ्ते हैं धूप सेकने के, उसके बाद तो हर कोई धूप से भागने लगेगा। क्योंकि जैसे ही मार्च लगभग 10-15 तारीख होगी, तो उसके बाद धीरे धीरे गर्मी शुरू हो जाएगी, तो आप धूप में बैठ नहीं सकते। उसके बाद कुल मिला के कह सकते हैं कि इस समय जो मौसम चल रहा है, ये साल का सबसे बेहतरीन मौसम होता है। इस समय ना तो गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। और इधर लल्लू और लक्ष्मी के यहाँ भी बढ़िया सी धूप आ चुकी है। तू तो गर्दन ही हिलाते रहता है जब भी आऊँगा। क्या है, धूप तापो। तो अभी बढ़िया धूप आ गई है, तो इनके वहाँ तो अब शाम तक धूप रहने वाली है इसी तरह की बढ़िया सी। तो ये भी एकदम धूप में झूम रहे हैं। इधर कोको भी धूप और छाँव दोनों का मज़ा ले रहा है। तो जब इसको गर्मी हो रही छाँव में चले जा रहा है, और जब ठंडा लग रही है थोड़ा धूप में आ जा रहा है। तो आधा छाँव में सोया हुआ है, आधा धूप में। ओए कुकड़ू, इसका गद्दा तो ला देते यार। और इधर आ चुकी है गंगा। गंगा बैठो। ओ छुटकी, छुटकू। तो ये आ चुकी है मन्नू की लड़की। ये है मन्नू की लड़की। नमस्ते, कैसे हो? दे ठीक हो? हाँ कहते। पापा किधर है? ड्यूटी। पापा बोलो कहाँ है? दूती दूती खाली इतना ही तो कहती है। बैठो। तो इधर आई हुई है गंगा। तो ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। तो बाबू को देखने आए हैं वो। तो दोस्तों अभी मैं करने वाला हूँ प्याज की गुड़ाई। तो एक क्यारी तो दीदी गुड़ाई करके चले गई, तो ये क्यारी भी उनने आधी गुड़ाई कर दी, तो थोड़ी सी रह गई है। तो अभी मैं गुड़ाई कर देता हूँ, क्योंकि प्याज में काफ़ी घास हो गया है और खरपतवार हो गए हैं। तो आज इसकी गुड़ाई भी कर देते हैं। ये वाली क्यारी तो दीदी ने गुड़ाई कर दी थी, और ये वाली क्यारी भी आधी कर दी, लेकिन आधी रह गई है ये, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो ये फटाफट बढ़ेगा। तो इसमें पानी और गुड़ाई उड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हो चुकी है मेरे प्याज की गुड़ाई। थोड़ी सी करनी थी, आधी क्यारी से भी कम थी, बाकी तो दीदी करके चले गई थी, तो वो भी गुड़ाई कर दी है। तो अभी दिन के खाने का टाइम भी लगभग हो ही चुका है, और भूख जैसी भी लगी चुकी है। तो अब भात भी खा ही लेते हैं। तो आ चुकी है मेरे भात की थाली। तो आज दाल बनी हुई है, साथ में है अचार और साथ में नींबू भी है। तो इस तरह का कुछ आज बना हुआ है दिन का खाना। तो अब खा लेते हैं। और इधर मिसेज भी आ चुकी है अपनी थाली लेके, लेकिन इनके लिए बैठने की कहीं जगह मुझे लग नहीं रही है। तो तुम ऐसी खड़े खड़े खाओ। बाबू के लिए कौन बना रोटी? निक्की। तो दे देते उनको भी, हम खा रहे हैं वो देखते रहेंगे क्या। तो आजकल धूप में बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आजकल तो धूप से बड़ा प्यार जैसा हो जाता है इन दिनों। ये भी 2-4 हफ्ते तक ही रहेगा, उसके बाद तो सब धूप को गालियाँ ही देंगे।
कहेंगे क्यों आई होगी सुबह सुबह, सुबह सुबह धूप आ गई। जाड़ों में कहते हैं अरे धूप नहीं आई, गर्मी में सुबह सुबह धूप आ गई। तो कुछ इस तरह का मौसम हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो हो चुका है मेरा भोजन और अब पिताजी के लिए भी आ चुका है गर्मा गर्म। तो लड़की बना रही है गर्मा गर्म रोटी और साथ साथ में पिताजी को खिला रही है। तो लाऊं कुछ, रोटी खाओ और रोटी खाओ, दाल पी लो, ये सब दाल वाल। तो खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है और अभी मकान के आगे बिल्कुल छाया भी आ गई है और हवा भी तेज़ होती जा रही है। अभी तो ठंडा जैसा लगने लगा है, अभी जैकेट पहनना पड़ेगा। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ थोड़ी सी मकान की साफ़ सफाई करने की, क्योंकि काफ़ी जाले वाले लगे हुए हैं और जो हमारा ऊपर वाला पोर्च है वो दिख रहा है सामने, उसके ऊपर काफ़ी गंद हुई है क्योंकि उसके ऊपर स्लिप में कबूतर रहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी गंद की हुई है। अब तो मैं उनको भगाने लग गया हूँ क्योंकि इस समय ना उनके बच्चे हैं ना अंडे हैं। तो अभी दिल पर पत्थर रख के मैं उनको भगा ही रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए उनको मैं भगा नहीं रहा था। लेकिन जिस प्रकार की वो गंद कर रहे हैं तो उनको भगाना ही पड़ेगा। तो ये रहा मेरा साफ़ सफाई का सामान। तो कुछ इस तरह की भयंकर वाली गंदगी कर रखी है यहाँ पे, तो ये सब साफ करना है। पहले एक बार झाड़ू मार मोटा मोटा, ये दरवाज़ा बंद करते हैं, अंदर वाला धूल जाएगी सारी अंदर। अभी इनको भगाते रहो तुम, जब भी जिसको भी दिख रहे हैं ना तभी भागेंगे, नहीं तो ऐसी गंद करनी पड़ेगी यार। 2 4 दिन में साफ करना पड़ेगा। अब गर्मी आ गई है, ये सब उड़ के अंदर ही जाएगा। तो निक्की कर रही है नीचे पोर्च की सफाई, झाड़ू वाड़ू लगा के इकट्ठा करेगी जितनी भी गंद है। और तब तक मैं इससे करता हूँ जालों की सफाई। तो जाली भी बहुत लगे हुए हैं और वो प्रियांशु भी आ चुका है और साथ में खुशी भी आ रही है। बच्चे थक हार के आ रहे हैं बिल्कुल। तो जाले तो हो चुके हैं साफ, जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँच रहा था, और वो जो साफ करने वाला डंडी है वो पहुँच रही थी। बाकी आउटसाइड में तो मुश्किल है, वहाँ तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी। और नीचे निक्की ने झाड़ू लगा के सब गंदे इकट्ठा कर ही ली है। तो अभी इसमें हम पानी मारेंगे और पिताजी भी देख रहे हैं वो वहाँ पर बैठ के। क्या कह रहा, खाना खा लिया? तो ये पाइप काम करने लगा, बाजा थकाई लग रही है तो बैठ जा आराम से। पाइप तो सीधा करने लग दे फिर बैठ जाना। हाँ चल 1 2 एंड। अरे कहाँ फेंक रहा उधर, पाइप फाड़ोगे तुम और कुछ नहीं। हाँ ला दे 1 2 3 शाबाश, आ चुका है पाइप। चलो लगाओ उधर, मोटर चलाओ। मोटर भी ऑन होगी नहीं होगी? लाइट गई है अभी तो गई, देखो। अरे यार जब भी यहाँ सफाई करते हैं लाइटिंग भी जाती है। तो अभी करते हैं लाइट का इंतज़ार, क्योंकि बिना लाइट के तो काम नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ बहुत पानी लगने वाला है। 1 2 बाल्टी से काम नहीं चलेगा जब तक मोटर नहीं चलाएंगे, सफाई होगी नहीं बढ़िया से। तो अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, आ जाएगी थोड़ी देर में। तो लाइट आ चुकी है और पीछे का व्यू क्या बढ़िया दिख रहा है अभी। तो आजकल धूप बहुत ही चटक और साफ आ रही है एकदम, और चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। पानी आ चुका है, मारते हैं धुलाई बढ़िया से। एक कपड़ा भी ले आना, यहाँ पर पोछा मारना है, दरवाजे भी बहुत गंदे हो रही है। तो जब भी छुट्टी होती है मेरा पूरा दिन साफ़ सफाई में ही चला जाता है इसी तरह की, कभी कहीं कभी कहीं। क्योंकि मुझे गंदगी कहीं भी हो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अजीब सा ही होता है जब तक मैं उसको साफ़ नहीं कर लेता हूँ। तो आज भी मेरा दिन कुछ ऐसा ही निकलने वाला है पूरा। इस बात की थकाई, कुट्टी काटने में थकाई, काट दी कुट्टी, वेरी गुड। चल मेरा पाइप फोल्ड करवा। तो ऊपर पोर्च की सफाई तो हो गई है, मैं सोच रहा हूँ लगे हाथों खलियान की भी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि खलियान में भी काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो रही है। काफ़ी दिन से साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो पाई, क्योंकि पिताजी की तबीयत थोड़ा सा डाउन थी, तो इस चक्कर में साफ़ सफाई पे किसी का ध्यान जा नहीं रहा था, नहीं टाइम मिल रहा था। तो आज हम पूरे घर को चमका देने वाले हैं। गंदा कहाँ से आ गया? तो लगे हाथों बाइक की धुलाई भी कर देते हैं, ये भी बहुत गंदी हो रही है। लेकिन मैं जब भी बाइक धोता हूँ दूसरे दिन बरसात आ जाती है। तो आज पूरे घर की धुलाई कर दी है, पूरा खलियान भी साफ़ हो चुका है, इसकी भी धुलाई कर दी बढ़िया से।
और बाइक भी धो दी साथ में, तो आज सब चमका दिया है। और यहाँ प्रियांशु और कंपनी आ चुके हैं, साथ में मोहित। तो क्या रे जिक्रांत, क्या फट गया? हाँ रख दे बेटा, कब तक चलेगा ऐसे फेंके रहोगे तो? चीज़ों की इज्जत नहीं करोगे, यही होगा ना। बाहर फेंक के क्या, वहाँ रख दे अंदर। तू कहाँ जा रहा अब है खेलने? वहाँ मत रख, अंदर रख उसको तमीज से। यहाँ फेंके रहेगा, कभी छाया कभी बारिश कभी धूप में, क्या होगा? खराब ही होगा वो। कान खोल के सुन ले, 6 बजे से पहले घर आ जाना। हाँ 6:30 नहीं, 6:30 बजे आएगा तो 10 बजे तक पड़ेगा, ठीक है? नहीं 6:30 बजे आऊँगा, 8 बजे तक। नहीं टाइम से आ जा, बिल्कुल, पढ़ाई भी तो करनी है। तो दोस्तों साफ़ सफाई तो हो चुकी है, तो अब चलते हैं चक्की में आटा लाने, क्योंकि 2-3 दिन पहले वहाँ गेहूँ दिए थे, तो अब पीस चुके होंगे। तो पहुँच चुका हूँ चक्की में, और टहलते टहलते पिताजी भी यहाँ आए हुए हैं। आटा पीस गया, आटा दे दे यार। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं घर, और आटा आ चुका है। और इधर चाची भी आई हैं आज पिताजी से मिलने, लेकिन पिताजी तो वहाँ चक्की में बैठे थे, अभी तक आए नहीं हो। तो चाची आए हैं, उधर सासू जी हैं, उधर मामी है, इधर मीरा है, और इधर मिसिज बैठे हुए हैं। तो पिताजी की खबर बात करने आए, लेकिन पिताजी गायब हैं फिलहाल, पता नहीं घूमने निकले हैं, कब आएंगे घर। बाबू गायब से न, चलो हम नहीं मिल लियो, अल्लाह आ जा लूँ, पता न कब उन्होंने बाहर वहाँ चक्की में बैठी हूँ। तो यही रहोगी तुम 2-4 दिन? यहाँ की बुराई करने आए होगे। बुबालदा कब जम रही? एक बार क्या लगाने आए? कब? अच्छा आ गया बाबू आ गया। और पिताजी भी आ चुके हैं घूमकर, चक्की में बैठे थे। उम्र हो गई मामी अब, फिर हाँ ये भारत बिल्कुल खान पीन छोड़ दे, एक बार हमले घबरा गए थे हम। मामी यहीं रहो, यहीं खाला दी वाट। मामी हिटो है, माटू मट जाओ, ले ले अभी कुटेगा, रुक जा।